सुप्रभात हिमाचल। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय और 16 को मिला राज्य स्तरीय पुरस्कार। हिमाचल के 3 शिक्षकों को इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, जबकि 16 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं चंबा से युद्धवीर टंडन, शिमला से वीरेंद्र कुमार और ठियोग से अमित कुमार का राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। युद्धवीर टंडन और वीरेंद्र कुमार का चयन सरकारी स्कूलों तथा अमित कुमार का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय की श्रेणी में हुआ है। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पिछले कल राजभवन शिमला में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह के दौरान 16 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पुरस्कार के तौर पर इन शिक्षकों को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। शिक्षकों को हिमाचली टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। कालाअंब पांवटा साहिब एनएच को 4 लेन बनाने के सभी टेंडर रद्द। कालाअंब पांवटा साहिब राष्ट्रीय उच्च मार्ग 7 को 4 लेन बनाने के सभी टेंडर रद्द कर दिए हैं। ये निविदाएं राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण विभाग ने उक्त राजमार्ग को 4 लेन बनाए जाने की कवायद के मद्देनजर निविदाएं आमंत्रित की थी। हालांकि अभी उक्त राजमार्ग को 4 लेन बनाने के लिए बजट का प्रावधान केंद्र से नहीं हो पाया है। निविदाएं परामर्श कंसल्टेंसी के लिए आमंत्रित की गई थी। बताया जा रहा है कि वर्तमान में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अन्य सभी निविदाओं को भी रद्द कर दिया है। हिमाचल की बेटियों ने कबड्डी में जीता कांस्य। अंडर 19 राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल की बेटियों ने कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में रोचक मुकाबले में हिमाचल की टीम मात्र 2 अंकों से पिछड़ गई। सेमीफाइनल में स्कोर 42-40 रहा, जिससे हिमाचल को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। टीम की अंकिता चंदेल, तन्वी लुप्ता और शगुन नाइक ने बेहतर खेल का प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। बिहार में पाटलिपुत्र स्टेडियम में राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल की बेटियों ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया। स्टील उद्योग में भट्टी फटने से घायल 2 कामगारों ने तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के उपमंडल श्री नैना देवी जी के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र ग्वालथाई स्थित स्टील उद्योग में भट्टी फटने से घायल हुए 2 कामगारों की पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। वहीं पुलिस ने अब मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ दी है। 27 अगस्त की रात करीब 2:30 पर अग्रवाल स्टील उद्योग में पिघले हुए लोहे को निकालते समय भट्टी फट गई थी। उबलते हुए लोहे की चपेट में आकर 8 कामगार घायल हो गए थे। सुरेंद्र काकू ने की घर वापसी, कांग्रेस में हुए शामिल। पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू ने घर वापसी कर ली है। पिछले कल नई दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। करीब 3 साल पहले सुरेंद्र काकू कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। बीते दिनों भाजपा में शामिल हुए विधायक पवन काजल के चलते काकू ने कांग्रेस छोड़ी थी। अब पवन काजल के भाजपा में शामिल होने पर सुरेंद्र काकू ने घर वापसी कर ली है। काकू कांगड़ा सीट से कांग्रेस टिकट के लिए प्रबल दावेदार हैं। सहकर्मचारियों की प्रताड़ना से तंग आकर धरने पर बैठी महिला, दुर्व्यवहार का भी जड़ा आरोप। अपने सहकर्मी अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला कर्मी ने छोटा शिमला में मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देना आरंभ कर दिया है। महिला का ऑफिस के अधिकारियों कर्मचारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप है।
और उसने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महिला कर्मचारी का आरोप है कि ऑफिस के ही कुछ कर्मचारी और अधिकारी उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। महिला कर्मी का कहना है कि मंडलायुक्त कार्यालय शिमला में वो वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। उनके कार्यालय के कुछ कर्मचारी और अधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसकी लिखित शिकायतों को उच्च अधिकारियों द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है। वहीं पिछले काफ़ी समय से वह उच्च अधिकारियों को उसके खिलाफ हो रहे साजिशों के बारे में कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि वो शारीरिक रूप से अक्षम है और देखने में असमर्थ है। ऐसे में दिव्यांग होने के बावजूद भी उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। KYC के कमीशन के लिए 1 करोड़ जारी, डिपो संचालकों को 1 KYC के मिलेंगे 4 रुपए। प्रदेश के डिपोओं में KYC के कमीशन के लिए सरकार ने 1 करोड़ का बजट जारी किया है। डिपो संचालकों को KYC का काम पूरा करने पर कमीशन दी जाएगी। प्रदेश के डिपोओं में आधार डाटा के राशन कार्ड डाटा से किए जा रहे मिलान को लेकर KYC का अधिकांश कार्य पूरा हो गया है। जिन डिपो संचालकों ने KYC का काम पूरा कर लिया है, उन्हें जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक को KYC की डिटेल भेजनी होगी। जल शक्ति विभाग में फंसे पदों को शिफ्ट करे सरकार। करुणा मुल्को ने जल शक्ति विभाग में फंसे पदों को शिफ्ट करने का आह्वान किया है। इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की है। जल शक्ति विभाग में 380 पद फंसे हुए हैं। पूर्व में आवेदकों को डाई कैडर की जगह भर्ती के लिए आवेदन किए थे, लेकिन विभाग ने अब इस कैडर को ही बदल दिया है। करुणामूलक संघ अब इन पदों को दूसरे विभागों में खाली पदों के साथ मर्ज करने की बात कर रहा है। इसके साथ ही क्लास 4 के भी 350 पद खाली है, इन्हें भी तत्काल भरने के आदेश देने की बात कही है। करुणामूलक संघ के सदस्य सोमवार यानी पिछले कल सचिवालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी। विक्रम ठाकुर बोले, हिमाचल में भाजपा ही करेगी पुरानी पेंशन बहाल। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेगी। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राजनीति कर रही है और कर्मचारी वर्ग को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हाल ही में इस मामले को लेकर दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिले हैं। हिमाचल में 35,000 कर्मचारियों को मिलेगा उच्च वेतनमान का लाभ, राइडर हटा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सूबे के 35,000 कर्मचारियों पर लगाए 2 साल के राइडर को हटा दिया है। अब इनका दोबारा से वेतन निर्धारण होगा और उच्च वेतनमान का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों को अब 17 से 20,000 रुपये के मासिक वेतन की बढ़ोतरी हुई है। राज्य सचिवालय शिमला में पिछले कल हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कर्मचारियों के हित में बहुप्रतीक्षित फैसला लिया है। वहीं दरअसल कुछ श्रेणियों के तृतीय श्रेणी के कई कर्मचारी पे बैंड 4 से पे बैंड 3 में नहीं जा पा रहे थे। ऐसे कर्मचारियों में क्लर्क, जेओ आदि श्रेणियां शामिल थीं। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।